सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, आज ये वीडियो बहुत ही विशेष खास बहुत ही विशेष होने वाली है। आज हम समझेंगे नारी के जो कि स्त्री कितने रूप होते हैं। सत्संगत अक्सर आपने सुना फिर सत्संगत जी या फिर देखा होगा सत्संगत जो कि माँ दुर्गे का 8 हाथ होते हैं सत्संगत जी। लेकिन क्या आपको पता है हर स्त्री के 8 हाथ होते हैं? चलिए मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इस संसार में जो कि एक स्त्री के जिसके 8 हाथ होते हैं सत्संगत जी। हमने तो कह दिया, लेकिन क्या आप यकीन करोगे? आओ मैं आपको समझाती हूँ सत्संगत जी। ऐसे स्त्री जिसके 4 रूप होते हैं। स्त्री का पहला रूप है माँ और दूसरा रूप है पत्नी, और सत्संगत जी तीसरा रूप है बेटी और चौथा रूप है बहन। हर एक स्त्री किसी के घर या फिर अपने घर बहन बेटी जो कि पत्नी या फिर माँ के रूप में देखी जाती है। तो सत्संगत जी उन जो कि एक ही माता जो कि एक ही के सत्संगत जी वह क्या है? एक जगह कहीं माता है तो कहीं वही एक जगह पत्नी है, और एक जगह कहीं बेटी है तो कहीं एक जगह बहन भी है सत्संगत जी। यकीन मानिए कोई कोई बात ऐसे होते हैं जो कि देखते नहीं लेकिन संभवतः बनाया गया है सत्संगत जी। वैसे उन सभी चारों के हाथ मिलकर जो कि एक ही स्त्री के 4 जो कि 8 हाथ हुए ना सत्संगत, शास्त्रों के अनुसार है। फिर आइए कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं सत्संगत, जिसे समझने के बाद आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए। तो सत्संगत कहना सत्संगत जी स्त्री के रूप भी होते हैं। स्त्री के ऐसी जो कि जिसे दुनिया के किसी साधारण सत्संगत जी समझा जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन जिसके भीतर एक ऐसी शक्तियाँ जो कि स्त्री के जो कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्य से जुड़ी होती हैं सत्संगत, ये कहानी से हम समझेंगे। पूरी सच्चाई अंत तक जरूर देखिएगा कि स्त्री केवल सत्संगत रिश्तों से बंधी एक पहचान नहीं, बल्कि सत्संगत जी 7 गुप्त रूपों का एक जीवंत स्वरूप भी है सत्संगत जी। सोनम एक छोटे से गांव की जो कि साधारण स्त्री रहती है सत्संगत जी। उसका जीवन साधारण सत्संगत जी लग सकता है, लेकिन उसके भीतर छिपे अद्भुत शक्ति को उसके आसपास के लोग समझ नहीं पाते। उसकी सरलता को लेकर कमजोर ही समझते थे सत्संगत, लेकिन वह स्वयं जानती थी कि समझ आने पर वह क्या सत्संगत क्या कर सकती थी सत्संगत जी। सोनम ने करुणा कुट कुट कर भरी हुई थी सत्संगत जी। गांव में जब भी कोई विपत्ति आती वो बिना किसी स्वार्थ से मदद सबकी करती सत्संगत। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई। लोगों के घरों में जो कि घर छोड़कर ऊंचाई ऊंचाई पर जो कि भागने लगे। सोनम ने न केवल अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, बल्कि उन पर भी मदद की सत्संगत, जिसके पास कुछ नहीं बचा था। तो सत्संगत जी उसकी करुणा भी शक्ति के गांव जो कि फिर से खड़ा हुआ। जब किसी ने उसे पूछा कि तुम इतना सब क्यों करती हो, तो उसने कहा करुणा मानव का सबसे बड़ा धर्म है। गांव में एक दिन जमींदार ने गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा करने का आयोजन बनाई सत्संगत जी। उसने कहा जो विरोध करेगा उसे परिणाम भुगतान
होगा साथ संगत जी। लोग डर गए, लेकिन सोनम नहीं सोची। उसने महिलाओं को एक समूह जो कि बनाया, संघर्ष का नेतृत्व किया साथ संगत। जब जमींदार ने उसके घर पर हमला किया, तब उसने अपनी छिपी हुई शक्ति को जगाया साथ संगत जी। उसने गांव की महिलाओं को प्रेरित किया और सबने मिलकर जमींदार को हराया साथ संगत जी। यह दिन गांव के इतिहास में याद किया गया साथ संगत जी। तो साथ संगत, सोनम के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया जब गांव के एक गरीब परिवार के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को। तो सोनम ने अपने परिवार का सारा खाना उन्हें दे दिया साथ संगत जी। उसके पति ने गुस्से में कहा, तुमने हमारा भोजन क्यों दिया? तो साथ संगत जी, सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मेरे गांव के भूखे जो कि बच्चे भूखे हैं, मैं खुद को मां नहीं कहला सकती साथ संगत जी। सोनम गांव में जो कि शिक्षा की ज्योति जलाने वाली पहली महिला बनी साथ संगत जी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साथ संगत झोपड़ी का एक हिस्सा स्कूल में बदल दिया साथ संगत जी। उसने कहा, ज्ञान सबसे बड़ा धर्म है, या ना केवल बेहतर बनाता है हमें जो कि इंसान को बल्कि समाज को पूरे मजबूत भी करता है। धीरे धीरे उसके पास इस प्रयास से गांव के कई बच्चे जो कि अधिकारी बने साथ संगत जी। सोनम के प्रति उसके समर्पण को समझ नहीं पाते। एक बार किसी झगड़े में उन्होंने उसे छोड़ने का फैसला किया साथ संगत, लेकिन सोनम ने हार नहीं मानी। उसने धैर्य और प्रेम से अपने रिश्ते को बनाया। उसने अपने पति से कहा, प्रेम केवल पाना नहीं है बल्कि सहनशीलता और त्याग भी है साथ संगत। उसके इस वाक्य से जो कि उसके पति को बदल दिया साथ संगत जी। गांव के कुछ स्वार्थी लोग सोनम के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा। एक दिन उन्होंने उसके स्कूल को जलाकर राख कर दिए साथ संगत जी। यह देखकर सोनम ने अपने भीतर छिपी काली शक्ति को जागृत किया। उसने षड्यंत्र कार्यों को सबक सिखाया साथ संगत जी और गांव वालों को उसके चंगुल से बचाया साथ संगत जी। सोनम का सबसे अद्भुत जो कि रूप तब सामने आया जब गांव में अकाल पड़ा था। लोग भूखमरी में मर रहे थे। लोग जो कि उसके गांव के खेतों में काम किया करता था, जो लोग फसल उगाई थी साथ संगत जी, अपनी मेहनत से सभी को बचाया था। उसने गांव सीजन की हमारी असली शक्ति है साथ संगत। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। निष्कर्ष निकलता है साथ संगत जी, सोनम की कहानी से किए गए एक स्त्री की बल्कि कई रूप होते हैं, बल्कि हर स्त्री की उसकी 7 रूप हर महिला में छुपी हुई होती है। अगर ये कहानी आपको दिल की छू ली होगी साथ संगत, तो ऐसे स्त्री के लिए तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, आप जानते हैं जो उल्लू की आवाज़ें सुनता है उसके साथ क्या होता है साथ संगत जी, या फिर बुरा या फिर कैसा असर करता है साथ संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। साथ संगत, अक्सर रात में उल्लू की आवाज़ लगभग हर कोई सुना होगा, लेकिन क्या आपके इसके पीछे छिपे राज को जानते हैं? आज की सच्चाई समझेंगे साथ संगत।
उल्लू की रात में जो आवाज़ की सुनने मिलती है साथ संगत, कौन कौन से संकेत अच्छे या बुरे, हर एक जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ साथ संगत। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर आपको देखना होगा, जानने के बाद ही आप यकीन करेंगे साथ संगत। एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझेंगे, क्योंकि कहानी के माध्यम से समझने से ज़्यादा कहानी उस बातों को आसान कर देती है साथ संगत जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। विनती है आपसे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा साथ संगत जी। साथ संगत, रात के अंधेरे में जब सन्नाटा सब कुछ घेर लेता है, तब कुछ आवाज़ें हमारी चेतना को झकझोर देती है। मैं यह एक उल्लू की आवाज़ साथ संगत। पौड़ी कथाओं, ज्योतिष और लोक मान्यताओं ने उल्लू की आवाज़ों को गहरे अर्थ से जोड़ा गया है। ये एक संकेत भी शुभ तो कभी अशुभ, लेकिन क्या सच में यह संकेत विनाश का कारण हो सकता है? आइए हम जानते हैं। ये हमारी सोच का खेल है। इस कहानी में हम साथ संगत जी रामपुर गांव नामक, जो कि एक गांव के रहस्यमय अनुभव को जानेंगे साथ संगत जी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो साथ संगत जी, रामपुर की सुरम में गांव था साथ संगत जी। वहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे और परंपराओं का पालन करते थे, लेकिन एक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। ये कार्तिक मास की अमावस्या की रात है साथ संगत। गांव के पंडित महेश्वर, जो कि पूरे गांव को चेतावनी दी थी, इस रात उल्लू की चेतावनी को गंभीरता से ले तो ये भविष्य के 3 बड़े संकेत साथ संगत को देते हैं। गांव वालों ने उनकी बात को मजाक में ले लिया, लेकिन कुछ रात ऐसा हुआ जिसने सबको साथ संगत जी अवाकत कर दिया। रात के लगभग 11 बजे गांव के सबसे बड़े, जो कि वृक्ष बरगद का वृक्ष पास, उल्लू ने 3 बार आवाजें लगाई। आवाजें इतनी तीव्र और रहस्यमय थी कि आसपास के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। गांव के हर व्यक्ति साथ संगत जी, सोहन ने उस गांव को सुना था, उसने इसे अनसुना कर दिया और सोने चला गया। लेकिन अगली सुबह सब, जो कि सोहन के घर से रोने की आवाज़ आई। सोहन के, जो कि पिता की आवाज़, देहांत हो गई। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक व्यापारी साथ संगत जी सोमनाथ अपने घर के पास उसी उल्लू की आवाज़ सुनी। उन्होंने इसे शुभ मानकर अगली सुबह बड़े व्यापारी सौदे के लिए रवाना हो गए, लेकिन यह सफ़र उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ। रास्ते में उन्हें लूट लिया गया। लूटों के द्वारा और उनका सारा ध्यान छीन लिया गया साथ संगत जी। साथ संगत जी, गांव में एक किसान धर्मपाल, जो कि उसने वही उल्लू की आवाज़ सुना, उन्होंने इसे पंडित साथ संगत जी शमेश की चेतावनी के अनुसार अशुभ माना साथ संगत। धर्मपाल ने अपने साथ संगत अगले अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए इंतजाम किया। कुछ ही दिनों बाद गांव में भारी बारिश और तूफान आया, जिससे केवल धर्म का पाल का फसलें, जो कि फसल को बचाया गया साथ संगत जी। इन घटनाओं के जो के बाद पंडित शमेश से मदद मांगी साथ संगत जी। साथ संगत जी, जीवन ने, जो कि पंडित जी ने कहा, उल्लू की आवाज़ें केवल संकेत देती है, हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं। उल्लू की आवाज़ सुनकर, जो कि रात साथ संगत जी आवाज़ मृत्यु का संकेत दे रही है,
लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए है जो अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली को अनदेखा करते हैं। धन का नाश उन लोगों के लिए हो सकता है जो लालच में अंधे हैं। साथ संगत जी, पंडित समेश्वर का रहस्य घटना उल्लू के 3 संकेत घटना का, जो कि धन का नाश उन लोगों के लिए जारी होता है। तो साथ संगत जी, जो लालच में अंधे होकर गलत निर्णय लेते हैं, ये संकेत हमें अपने धन और संपत्ति का सही उपयोग करने की चेतावनी देती है। आवाज प्रकृति अदाएं या संकट का संकेत भी हो सकती है, लेकिन यह संकट केवल उन पर आती है जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। साथ संगत, ध्यान रहे, उल्लू केवल दूत है जो ईश्वरीय संकेतों को लेकर आता है। हमें अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता होती है। पंडित समेश की बात सुनकर जो कि गांव के लोग सतर्क हो गए, उन्होंने उल्लू की आवाज़ को चेतावनी मानकर अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प ले लिया। तो साथ संगत, व्यापारी सोमनाथ ने महसूस किया कि उसका नुकसान उसकी लापरवाही और लालच का परिणाम था। उसने व्यापारी जो कि ईमानदारी और दान का मार्ग अपनाया। साथ संगत जी, सोहन ने अपने पिता की मृत्यु के बाद यह सीखा कि जीवन का अंत निश्चित, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार की देखभाल करना हर इंसान का कर्तव्य है। धर्मपाल ने गांव को समझाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य जो कि रखना बहुत जरूरी है। उसने अपने अपने अनुभव को साझा और जैसे कैसे उनके फसल को बचाने के लिए समय पर कदम उठाए। तो साथ संगत जी, वो फसल जो आंधी आने से बच गया। साथ संगत जी, पंडित सोमनाथ जो कि गांव वालों को एक पौड़ी कथा सुनाई। साथ संगत जी, उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। यह धन और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह अज्ञात और विनाश का भी प्रतीक हो सकता है। जब उल्लू की आवाज़ करता है तो वह हमें चेतावनी देता है कि हमारे कर्मों में सुधार की जाए, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है सुधार की। साथ संगत जी, सोहन ने पंडित जी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया। एक, जो कि रात में उल्लू की आवाज़। साथ संगत जी, अक्सर अपने क्षेत्र की रक्षा या शिकार की सूचना देने के लिए होती है। दूसरा, उल्लू की आवाज़ के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारी मनुष्य जो कि भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। साथ संगत, गांव वालों ने पंडित जी से पूछा, क्या उल्लू की आवाज़ हर बार बुरा अर्थ होता है? पंडित जी ने उत्तर दिया, ये केवल हमें जो कि सजग कराते हैं। यही हम जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें सही दिशा दिख सकता है। साथ संगत जी, सोहन ने पंडित जी थे। साथ संगत जी, उल्लू को समझाने का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, उल्लू हमें समय के महत्व को बोध कराता है। यदि समय पर सही निर्णय ना ले तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो सकता है, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। अच्छा निर्णय ले। तो 3 सीख है साथ संगत जी। स्वास्थ्य का सही ध्यान रखें, धन का सदुपयोग करें, प्रकृति का सम्मान करें। गांव वालों ने पंडित साथ संगत जी सोहन की सलाह को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने जीवन में उल्लू की आवाज़ को लेकर भय का प्रतीक, चेतावनी और सुधार का संकेत माना। साथ संगत जी, आशा करती हूँ यदि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उल्लू की आवाज़ का वास्तविक अर्थ समझने में मदद मिली तो साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये वीडियो पसंद आया हो तो साथ संगत जी सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी, बड़े सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।